अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, यानी जो लड़कियों का मेजर प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पता है कि हमें पीरियड्स में ये चीज़ करनी चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पीरियड्स में क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, पीरियड्स में गुस्ल कैसे करते हैं, और अगर आप पीरियड्स में हो तो क्या चीज़ें करके आप नेकियां कमा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। या फिर कुछ मिथ है जो आज मैं क्लियर करने वाली हूँ कि पीरियड्स में आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि पीरियड्स क्या है। पीरियड्स आर बेसिकली मंथली डिस्चार्ज ऑफ ब्लड अलॉन्ग विथ इनर वॉल ऑफ यूटेरस, यानी यूटेरस पे जो हर महीने एक लाइनिंग फॉर्म होती है अलॉन्ग विथ ब्लड, यानी ब्लड के साथ उसका बाहर आना हमारे वजाइना के थ्रू इज पीरियड्स। पीरियड्स का ड्यूरेशन 5 दिन से 7 दिन तक का होता है, यानी एक लड़की को एक महीने में एक हफ्ते पीरियड्स आते हैं। और ये एज ग्रुप 13 से 50 इयर्स के बीच में होता है, यानी 13 से 15 साल की लड़कियां, औरतें इसको सफ़र करती है। और अगर लड़की को हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब उसका बॉडी एक हेल्दी बॉडी है, यानी वो किसी चीज़ के थ्रू सफ़र नहीं कर रही है, उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छा है। इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स आपकी बॉडी में कोई इशू है। तो प्लीज़ जल्द से जल्द अपने गायनेक को कंसल्ट करिए, इस इशू को रिजॉल्व करिए। हमेशा पीरियड्स आना अच्छी बात है। कभी कभी लोगों को 2-2 महीने 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते एंड दे आर वेरी कूल विद इट कि हाँ ठीक है हमें नहीं आ रहे, बट ये सही नहीं है। आप कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कोई ख़राबी है जिसको आपको ठीक करना चाहिए। आपको गुस्ल कैसे करना है, यानी क्या प्रोसेस है, क्या फ़र्ज तरीका है जिससे आप गुस्ल कर सकते हैं और आप प्योर हो जाएंगे। तो पहले नियत करना, यानी अपनी बॉडी को पाक करने का नियत करना कि मैं ये गुस्ल इसलिए कर रही हूँ तो क्योंकि मैं अपनी बॉडी को पाक करना चाहती हूँ। उसके बाद दूसरा है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करिए, यानी जो भी इम्प्योरिटीज़ आपकी उस प्राइवेट पार्ट पे हैं उनको वॉश आउट कर लीजिए। पानी से करिए, सोप यूज़ करना और अच्छा रहेगा। तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी ज्वेलरीज को अपनी बॉडी से हटा दीजिए। यानी आप ज्वेलरीज पहन के प्लीज़ गुस्ल ना करिए। कि कितना बार होता है कि हम रिंग पहन रखे होते हैं या कोई ईयरिंग पहना है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो एरिया पे पानी नहीं जा पाता, तो उससे भी आपका गुस्ल नहीं हो पाएगा। चौथा पॉइंट है, नेल पॉलिश हटाइए, यानी अगर आपने नेल पॉलिश लगा रखा है तो प्लीज़ उसको रिमूव करके ही गुस्ल करिए। पांचवा है, कुल्ली करिए, यानी अपनी मुंह में पानी डालिए और अपनी मुंह को अच्छी तरह से कुल्ली करिए। फिर अपने नाक में पानी डालिए, नाक का कोई एरिया भी खुश्क नहीं रहना चाहिए। उसके बाद बारी आती है, आप अपने पूरे बाल पे पानी डालिए, अच्छे से अपने सर के बालों पे पानी डालिए, जड़ों तक पानी जाना चाहिए, कोई भी एरिया खुश्क रहना नहीं चाहिए। अगर आपका एक बाल भी खुश्क रहता है तो उससे आपका गुस्ल नहीं माना जाएगा। फिर आती है अपनी पूरी बॉडी पे पानी डालने की बारी। पूरी बॉडी पे भी आप जब पानी डालेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एक बाल आपकी बॉडी का खुश्क ना रहे। बहुत अच्छे से पानी डालिए, उसके बाद सोप वोप लगा के आप निकल जाइए, इससे आप पाक हो जाएंगे, यानी आपका गुस्ल हो गया। अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मिथ है जो लोग बोलते हैं कि पीरियड्स में ये मत करो वो मत करो, वो उसको क्लियर करते हैं। पहला, लोग बोलते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे आप कुरान पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। नहीं, पीरियड्स के टाइम पे वर्बली आप कुरान पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई सूरह याद है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। आप अल्लाह ताला का जिक्र कर सकते हो। कुरान भी अब तो सब यूट्यूब पे है, एक ऐप्स भी है इस्लामिक जिसपे आप कुरान सुन भी सकते हो। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो, कुरान को टच करके अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो इससे इस ऐप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू आप सुन लो, ऑडियो सुन लो, कुरान में जो 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 चीज़ें हैं, सूरे हैं, वो सारी सुन लो। और बेहतर ये है कि तर्जुमे वाली सुन लो, तर्जुमे के साथ सुनो, ट्रांसलेशन के साथ, ताकि आपको पता चले कि इस सूरे का मतलब क्या है, क्या उसमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि लोग बोलते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे आपको नहाना नहीं चाहिए। मैं तो बल्कि ये बोलूँगी कि पीरियड्स के टाइम पे आप नहाओ, बल्कि लूक वार्म वाटर से नहाओ, मतलब हल्का गर्म पानी से। उससे आपकी अगर पीरियड्स के टाइम पे कोई भी क्रैम्प्स आ रहे हैं तो वो उससे नॉर्मलाइज हो जाता है, पेन बहुत हद तक रिलीफ आता है। तीसरा, अगर कोई वर्कआउट वगैरह कर रहा हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे एक्सरसाइज मत करो। हाँ, मैं ये बोलूँगी कि आप हैवी एक्सरसाइज मत करो, बट नॉर्मल स्ट्रेचिंग वगैरह तो आप कर लो, क्योंकि वो अच्छा है। उल्टा आपकी ब्लड फ्लो जो
रुकी हुई होती है वो अच्छे से होने लगती है। उसके बाद बात करते हैं कि पीरियड्स सब की वजह से आप नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई भी नेक काम नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो जिससे आप नेकियां कर सकते हो और ज़्यादा नेकियां कमा सकते हो। बल्कि पीरियड्स के टाइम पे आप जिक्र करते हो या कुछ अच्छा काम करते हो तो उसका डबल आपको मिलता है। तो पहला, अल्लाह का जिक्र करना, यानी आप तस्बीह पढ़ सकते हो, कोई मनाही नहीं है, अच्छे से तस्बीह पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। दूसरा पॉइंट पहले भी मैंने डिस्कस किया था, कुरान सुनना, यानी आप ऑडियो प्ले करके कुरान को अच्छे से सुनिए, तर्जुमे वाली कुरान सुनिए, नॉर्मल कुरान सुनिए, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। तीसरा, अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप सदका दीजिए, आप अपनी जान का सदका दिया करिए, पीरियड्स में देना अच्छी बात होती है। चौथा है दुआ मांगिए, क्योंकि इस टाइम पे दुआ बहुत कबूल करता है अल्लाह ताला। इस टाइम आप जब पीरियड्स में होते हो तो उस टाइम की दुआ बहुत कबूल होती है। पांचवा है इस्लामिक किताब पढ़ना, यानी अगर आपके पास कोई किताब है तो उसको पढ़ लीजिए, अगर नहीं है तो कोई किताब ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। इस्लाम की हिस्ट्री जानिए कि इस्लाम में क्या था क्या नहीं था, कैसे हुआ, कौन कौन सी जंगें थी, कैसे इस्लाम ऐसे आज इतनी दुनिया भर में फैला हुआ है, ये सब जान सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि पीरियड्स बिल्कुल भी गलत नहीं है, अगर लड़की को पीरियड्स आते हैं तो अच्छी बात है। और मर्दों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पीरियड्स के टाइम पे अपने घर की औरतों को थोड़ा सा रिलीफ दिया करिए, सारा काम का बोझ उन पे मत डाला करिए, उनकी मदद किया करिए बल्कि कामों में, क्योंकि पीरियड्स के थ्रू लड़कियाँ किस चीज़ से गुजरती हैं उसका आपको आइडिया भी नहीं है, कितना क्रैम्प्स होता है और कितने दर्द में होती हैं लड़कियां, ये आपको पता भी नहीं होगा। तो अगर आपको पता चल जाता है कि ठीक है आपकी ये फैमिली मेम्बर पीरियड से हैं तो उनकी मदद कर दिया करिए, आप काम करने से छोटे नहीं हो जाएंगे। बल्कि हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ के साथ सारे काम करवाते थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ वो मिलके सारे काम करवाते थे अगर वो अपनी पीरियड्स में हो। तो प्लीज़ अपनी घर की ख़वातीनों को थोड़ा हेल्प कर दिया करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप और भी किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में।